जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन हूबहू छपेगा। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? और हम आप लोगों को हर एक सवाल के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम भी देंगे। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन ए 406 और बी 506 और सी 639 और डी 739। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 639। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है। गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र और बी रविन्द्रनाथ टैगोर और सी प्रेमचंद और डी निराला। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है। शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरोटिक ग्रंथि। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है? ऑप्शन ए कछुआ और बी गंगा डॉल्फिन और सी मगरमच्छ और डी व्हेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया और बी स्कर्वी और सी रिकेटस और डी ग्वाइटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है। भारत में आयोजन आयोग का स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए वित्त आयोग और बी नीति आयोग और सी यूपीएससी और डी आरबीआई। भारत में आयोजन आयोग का स्थान नीति आयोग लिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए जबड़े की मांसपेशियां और बी जांग और डी हाथ और सी गर्दन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबड़े की मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा जी। अगला सवाल यहाँ पे है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी और बी 1947 और सी 1950 और डी 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए आयरन और बी कोबाल्ट और सी कैल्शियम और डी जिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए धमनी, और बी सीरा, और सी कोशिका, और डी महाधमनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर किला में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नियासिन, और बी थायमिन, और सी बायोटीन, और डी राइबोफ्लेविन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियासिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, और बी इंदिरा गांधी, और सी सरोजनी नायडू, और डी सुषमा स्वराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, और बी यकृत, और सी पेट, और डी आंत। मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है। रक्त में एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, और बी बाघ, और सी शेर, और डी गेंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है। विटामिन एच किसे कहा जाता है? विटामिन एच बायोटीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? वंदे मातरम आदम मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेना कावा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, और बी 44वां संशोधन, और सी 52वां संशोधन, और डी 61वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है दोस्तों। विटामिन B7 किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बायोटीन, और बी नियासिन, और सी फॉल्विक एसिड, और डी क्वालामिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है। शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 40%, और बी 60%, और सी 80%, और डी 90%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है। मानव शरीर में सबसे लंबी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी धमनी
अयोट्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए माउंट बेटन, और बी राजगोपालचारी, और सी नेहरू, और डी पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है। शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए पेट, और बी छोटी आंत, और सी बड़ी आंत, और डी यकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, और बी तुलसीदास, और सी कबीर, और डी रहीम। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। रक्त में RH फैक्टर की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर ए शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, और बी 22 अप्रैल, और सी 8 मार्च, और डी 7 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। मानव शरीर में परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, और बी न्यूटन, और सी फ्लेमिंग, और डी कोच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे 42वां संशोधन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। मानव शरीर में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 से 100। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? ऑप्शन ए इकबाल, और बी टैगोर, और सी दिनकर, और डी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकबाल। ऑप्शन नंबर ए सारे जहां से अच्छा इकबाल लिखे। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। शरीर में सबसे बड़ी उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत में GST कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2016, और बी 2017, और सी 2018, और डी 2019। भारत में GST 2017 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, और बी सरोजिनी नायडू, और सी एनी बेसेंट, और डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए थुब्बा, और बी श्रीहरिकोटा, और सी अहमदाबाद, और डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थुब्बा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए आयरन, और बी कैल्शियम, और सी सोडियम, और डी जिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, और बी भभूति, और सी बान्य भट्ट, और डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर ए। मेघदूत के रचयिता कालिदास जी हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1972, और बी 1965, और सी 1980, और डी 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, मानव शरीर में कितनी जुड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? ऑप्शन ए 10, और बी 12, और सी 14, और डी 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, और बी लाला लाजपत राय, और सी सुखदेव, और डी राजगुरु। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, और बी प्रतिभा पाटिल, और सी इंदिरा गांधी, और डी सुचेता कृपलानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है, शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए पेट, और बी छोटी आंत, और सी बड़ी आंत, और डी मुंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले लिखे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? ये सवाल रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दो। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है, शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला अंग सिरिबेलम है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, लोकमान्य की उपाधि किसे मिली? ऑप्शन ए गोखले, और बी बाल गंगाधर तिलक, और सी गांधी, और डी बोस। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को मिला था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है,
मनुष्य में दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 और बी 24 और सी 28 और डी 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल गजेट और बी अमृत बाजार पत्रिका और सी हिंदुस्तान और डी केसरी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है। रक्त में थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए और बी विटामिन के और सी विटामिन डी और डी विटामिन ई। रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी और बी सुचेता कृपलानी और सी मायावती और डी जयललिता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है। शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? शरीर की सबसे कठोर संरचना दांत का इनेमल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 73 नंबर है। स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है किसने कहा? ऑप्शन ए गांधी जी और बी तिलक और सी बोस और डी गोखले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर लार प्रतिदिन बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन ए 1853 और बी 1857 और सी 1865 और डी 1872। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। रक्त में शर्करा का स्तर किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा mg प्रति dl। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी और बी गोखले और सी तिलक और डी गांधी जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ऑप्शन ए भी कामा जी कामा और बी गांधी जी और सी नेहरू और डी पटेल। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज भिकामा जी कामा फहराए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। मनुष्य के शरीर में बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है। यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाले थे? ऑप्शन ए गांधी जी और बी नेहरू और सी बोस और डी तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।